आ गए थे दिन में ही वृंदावन और अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। बालों में पूरा गुलाल लगा हुआ है बरसाने का। गला दर्द कर रहा है यार, खांसी हो रही है। मैं तो तैयार हो रही थी, अभी तैयार हो रही है गाइस। अभी हमें भूख भी लग गई है, अभी खाना भी खाना। हमने कुछ नहीं खाया सुबह से, मैगी पे जिंदा है आज हम सुबह से। बांके बिहारी के हमने दर्शन तो बहुत अच्छे करे, बहुत खुले दर्शन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई सैटरडे को तो। बट भीड़ फिर भी सैटरडे को शाम को बढ़ गई थी। बांके बिहारी के मंदिर से निकलने के बाद हम सीधा राधा रमण मंदिर गए, फिर वहाँ से हम गोपेश्वर धाम मंदिर गए और फिर हमने एंड में राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। क्योंकि हमने सारे दर्शन करे तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भीड़ भी बढ़ रही थी गलियों में भी, और एक तो बंदर भी होते तो आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ वैसे भी नहीं कर पाते। अगर आप वृंदावन गए हो तो आपको पता होगा। और ये जो मंदिर है, गोपेश्वर धाम मंदिर से पहले ही मंदिर पड़ता है। तो बेसिकली ये मंदिर जो है ओरिजिनली जयपुर में है ये मंदिर, तो उसी को देख के यहाँ पे मंदिर बनाया गया। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। बाकी वहाँ के दर्शन करने के बाद गोपेश्वर धाम जी के हम लोग राधा वल्लभ पहुँचे। और राधा वल्लभ में तो सैटरडे शाम को ही गुलाल की होली शुरू हो गई थी कि सब वहाँ पर होली खेल के खुश हो रहे थे। गुलाल उड़ने लग गया था नीले रंग के, आप खुद देख सकते हो। पंडित जी के हाथ भी नीले हो रहे गुलाल में। और फिर हम खाने के लिए गए। मेरे टीका दे कैसे लगा? तो फाइनली गाइस हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं। भाई मुझे बहुत भारी लग रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने छोटी छोटी क्लिप्स क्यों बनाई थी। देख सकते हो भीड़ कितनी है और बंदर भी कितने होते हैं, तो मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पा रही थी यहाँ पे। हम लोग आए हैं रात को 12:30 बजे चाय और मैगी खाने, चाय पीने और मैगी खाने। अरे 1:30 बज गए, 12:30। हम लोग आते इतने बेहोश सोए थे कि हमें नहीं पता था टाइम पर। हम 8 बजे से सो रहे हैं। हम 8:30 आ गए थे ना। ये सब भी उसके लिए लगा हुआ है। हम 8:30 बजे आ गए थे ना रूम पे। भाई बहुत और हम तब से भयंकर इतना सोए कि हमने आज पूरे दिन में एक बार खाना खाया और हमें उसके बाद से भूख भी नहीं लगी। वृंदावन की रोड चल रही होती है गाइस। अभी हम जाएंगे केली कुंज, ठीक है। पहले हम सुबह के 5 बजे निकल चुके हैं इस्कॉन के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने कल आके इस्कॉन नहीं गए थे। हमारी हालत भी थी इतना ज़्यादा घूमने की। भैया मंगला आरती खत्म हो गई होगी। 5 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं। हाँ क्या कह रहे हो? उसको अभी देखता हूँ। भैया भी श्योर नहीं है। हाँ 5 बजे बंद हो जाए मंगला आरती। चलो कोई नहीं, फिर हम जाएंगे प्रेमानंद जी के दर्शन करने, जो मैं बहुत टाइम से चक्कर करना चाह रही हूँ, नहीं कर पा रही थी। बट इस बार मैं करके जाऊँगी। फिर देखो हमारे पैर कहाँ कहाँ में ले जाते हैं। हम उन हालातों में रहते हैं कि नहीं। फिर आगे ठीक है ऋतिक, बाय बाय। Students for chanting Hare Krishna Mahamantra in ASS Inter College Laya and 130 books were. Hindi class will be given. तो हम मंगला आरती तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हमने तुलसी माता की आरती अटेंड करी। इस्कॉन में तुलसी आरती होने लग गई थी। तो आरती अटेंड करने के बाद हम लोग बाहर निकले कुछ खाने के लिए। सुबह सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता था हमें पूरे दिन अभी दर्शन करने हैं और हमें कब खाने का टाइम मिलेगा कब नहीं। तो हमने ढोकला, पोहा और चाय पी सुबह सुबह। हे गाइस, तो अब हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी की प्रतिमा मार्ग पे। कौन सा कुंड बोलता, साबु बोलता, मेरे को नाम ये नहीं आ रहा, बट वहीं पर उनके दर्शन होंगे। फाइनली हम निकल चुके हैं, 5:30 हो रहे हैं, सब 6:45 हो रहे हैं सॉरी। तो उनके दर्शन होंगे 7, 7:15 बजे के आसपास। तो हमने कहा पहले जाके बैठ जाते हैं, इससे पहले भीड़ बढ़े और हम लोग दर्शन कर सकें अच्छे से।
अब मेरी वॉइस आ रही है तो ठीक है, वरना मैं वॉइस ओवर कर दूँगी बात। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सब प्रेमानंद जी के टोकन के लिए बैठेंगे। प्रेमानंद से मिलने के लिए टोकन मिलते हैं, तो उस वक्त पे मिलेंगे। हम सौबरी कुंड जा रहे हैं। जैसे वो है ना, हम रिक्शे से आधे रास्ते आए, अब हम आगे आगे जा रहे हैं, पैया पैया, और हम नंगे पैर है। जैसे हम क्या कहते हैं वो जैसे निधि में है ना, वैसे यहाँ पे कोई और इस रास्ते पे इतना अंधेरा था कि लिटरली हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो बोलते ना, बस छोटी छोटी टॉर्च लाइट और जो घर से लाइटें आ रही थी थोड़ी थोड़ी, उन्हीं की रोशनी थी। और इतनी पब्लिक थी कि मुझे लगा शायद हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन हमें ये पब्लिक देख के ये रियलाइज़ हुआ कि ये लोग हमसे भी ज़्यादा जल्दी आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ताकि कोई जगह ना घेर ले या इनके दर्शन पीछे से हों, इनको लेट ना हो जाए। और हमें वहाँ वेट करते करते सुबह हो ही गई थी प्रेमानंद जी का। और पब्लिक देख सकते हो यहाँ पे 1000 से ऊपर लोग थे यहाँ पे प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए। हम सब वेट कर रहे हैं गाइस प्रेमानंद जी। तो प्रेमानंद जी के दर्शन हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए हुए, और उसके बाद हम लोग अपने अपने रास्तों के लिए निकल गए थे। तो हम लोग अभी सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। एक्चुअली जब से सो के उठे हम तब से खाई है, तो अभी हमने पूरी सब्जी मंगाया है। तो उसके बाद हम जाएंगे निधिवन। मेरे हाथ कितने गंदे लग रहे हैं मेहंदी। निधिवन के बाद हम जाएंगे फाइनली भांडीरवन, फिर हम दर्शन करके फिर हम अपना जाएंगे। पापड़ी चाट पे आने के ऐसा नहीं है कि मैं वृंदावन पहली बार आ रही हूँ, नहीं, मैं वृंदावन इससे पहले भी आई हूँ, लेकिन प्रेमानंद जी के दर्शन मैंने पहली बार करे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी बार वृंदावन आती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं पहली बार ही आ रही हूँ। कि जितनी बार जाओ उतनी बार ऐसा लगता है कि फिर कब आएंगे, फिर हमारा आना होगा कि नहीं होगा। और निधिवन में लोग इतने प्यार से नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, कि मैंने भी ना अपना फ़ोन रख के मैं भी इनके साथ डांस करने लगी थी। मैंने और रिद्धि ने फिर रिकॉर्ड भी नहीं करा था एक दूसरे का डांस, कि हम लोग रिकॉर्ड कर ले, नहीं, हम दोनों नाच रहे हैं लोगों के साथ। ये थोड़ी देर का डांस नहीं था, ये कम से कम 15-20 मिनट तक का डांस था सबका। तो निधिवन से निकल के हम लोग सीधा भांडीरवन के लिए निकल गए, क्योंकि हमें पता था हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हमने जल्दी से हम भांडीरवन पहुँचे, दिन में पहुँच गए थे। और भांडीरवन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये वो जगह है जहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की शादी हुई थी। तो ये मेरी एक विश लिस्ट में था कि ये और प्रेमानंद जी से मिलना और गोपेश्वर धाम देखना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी दर्शन कर रखी थी, बट इस बार मेरी विश लिस्ट में था कि मैं जाऊँगी तो मैं इनके दर्शन यहाँ ज़रूर होकर आऊँगी। और यहाँ पे इस बार वृंदावन की ट्रिप में मेरे साथ इतने मतलब कि ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, कि क्या हो गया और कैसे हो गया। बट बोलते ना ग्रेट, कि मेरे पास वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट इट वाज ऑल गुड। यहाँ पे आप लोग दर्शन करो अभी। तो ये वो पेड़ है जहाँ पे ब्रह्मदेव जी ने राधा जी और कृष्ण जी की शादी कराई थी पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे आप जब अंदर जाओगे, और आप लोग अब कभी भी वृंदावन जाओ, भांडीरवन ज़रूर जाना। जो भांडीरवन एक्चुअली गुप्त वृंदावन में पड़ता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो आप वहाँ ज़रूर होकर आना इस बार।
तो ये पेड़ है जिस पेड़ के नीचे राधा जी और कृष्ण जी की शादी हुई थी। यहाँ पे मूर्ति में मोर पंख से कृष्ण जी राधा जी की मांग भर रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं। और यहाँ पे चढ़ता ही श्रृंगार में सिंदूर और चूड़ियाँ हैं, देख सकते हो सब। ये जयमाला की यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं कि यहाँ पे वो जयमाला कर रहे हैं। तो फिर हमने लिया प्रसाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, और प्रसाद बहुत टेस्टी था, मैं सच्ची बता रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ना स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे स्टोरी लिखने के लिए कि राधा जी और कृष्ण जी की शादी कैसे हुई थी। ये एक्चुअली में उनके स्कूल का पार्ट है सब्जेक्ट का, कि जहाँ पे उन्हें पंडित जी भी कहानी सुना रहे हैं कि राधा जी और कृष्ण जी की किन हालातों में और ब्रह्मदेव ने कैसे शादी कराई थी। और बच्चे लिटरली पूरा टॉपिक, वो स्टोरी, पूरी कहानी लिख रहे थे अपने कॉपीज़ में। वृंदावन तक इसकी शाखाएं जाती थी और ये गुप्त वृंदावन में उतर जाती थी। बीच में होकर यमुना जी बहती थी। यहाँ पर ही नंद बाबा भगवान को जब गोदी में लेकर के आए हैं तो उस समय आंधी, बबूला, तूफान, बारिश इत्यादि ऐसी हो गई है कि जिसमें नंद बाबा घबराने लगे कि मैं लाला की किस प्रकार से रक्षा करूं। ऐसे बार बार काम करने के समय ये सारी बातें बतलाई जाती। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने तो पांडेर वन से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे यमुना घाट, यमुना नदी के पास। तो यहाँ पे हमने करी बोट राइड और हमने लिया यमुना जल 2 छोटी छोटी गैलनों वाला, क्योंकि मेरे को घर लेकर आना था अपने घर के कान्हा के लिए। और जो यहाँ पे पुल बना हुआ है ना, वो पुल क्रॉस करके पांडेर वन आता है, गुप्त वृंदावन वहाँ से शुरू होता है हमारा। तो कभी भी जाओ तो ज़रूर जाना। तो सारे दर्शन करने के बाद हम वापस वृंदावन आए, और वृंदावन में आके हमने दिन में खाना खाया क्योंकि मैं 3 बज चुके थे। हालत है आफ्टर सारे दर्शन। हम नींद के इतने मरे हो रहे हैं कि हमें कोई बिस्तर दे दे और बेड सोने को दे दे, बस हम सो जाएंगे। फाइनली हम घर आ गए। अब मैं यहाँ से रिद्धि के घर से अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। सो फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। अब मैं बिल्कुल ही फ्रेशन अप होके बैठी हूँ अब तसल्ली से। सो 2 दिन मेरे बहुत अच्छे गए, बहुत ही अच्छे गए, बहुत अच्छे दर्शन करे मैंने वृंदावन में, बांके बिहारी के सबके। मैं भांडेर वन भी होकर आई। तो बस यही जर्नी थी, यही था मेरा 2 दिन का व्लॉग। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, बाय बाय।